गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 11th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, और सैटरडे का डे है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो हम आ गए हमारा एडिटोरियल सेशन लेके। जैसे हर बार की तरह एडिटोरियल सेशन की जो शुरुआत होती है वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। उसके बाद हमारा वोकैब होता है और हमारा आर्टिकल ऑफ द डे रहता है। तो वन आर्टिकल हमारा रहता है, वो आर्टिकल बहुत डीपली हम लोग आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है, साथ में करवाते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए इस चैनल पे और भी कुछ चीजें आने वाली है, तो बने रहिए। कल संडे है तो आप लोगों को वीडियो देखने मिलेंगे कि क्या क्या चीजें, वो सारे आप लोगों को डिटेल में बताया जाए, ठीक है। तो प्लीज कल की वीडियोस भी देखना। सेकेंड, कल संडे है तो आप सभी को पता है कि हम हर संडे को आते हैं, आप लोगों के साथ लाइव सेशन में बात करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कागज और पेन में लिख देना, तो ताकि कल आप लोग हमसे पूछ सको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या बोला है? ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन। सारे पंछी, सारे पक्षी, पक्षी लोग, सारे बर्ड्स वो शेल्टर ढूंढते हैं रेन में। क्यों? ताकि उनको बारिश ना हो, ठीक है। बट ईगल अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड। बट ईगल जो है वो रेन को अवॉइड करता है और वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चलता रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम और कॉमन, दोनों की प्रॉब्लम सेम है। दूसरे पक्षियों की प्रॉब्लम भी ये है कि बारिश आ रही है और वो लोग शेल्टर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईगल शेल्टर नहीं ढूंढता, वो ऊपर ऊपर जाता है आसमान में, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंस। बट उनका एटीट्यूड भी चेंज होता है, ठीक है। गॉट इट? तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, मतलब स्टोरी समझ लो, एक कहावत है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है, लेकिन उससे आप लोगों को जूझना, आप लोगों को बाहर निकालना, वो डिपेंड करता है आप पे, राइट। जैसे ये बारिश का एग्जांपल था, दूसरे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। चलिए चलेंगे वोकैब के सेशन में। वोकैब में क्या है? एड्यूस मतलब कठिन, किसी चीज का कठिन। रिटेलिएशन मतलब प्रतिशोध। वाइड स्पॉट, वाइड स्पॉट मतलब बड़े पैमान पर। कंडेमिनेशन मतलब निंदा। रेमी रेमिनिसेंट मतलब याद ताजा। रीलैंग्वेज मतलब त्यागना, ठीक है। तो आज के इतने सारे वोकैब है हमारे। ओके, वोकैब को हम जब स्टार्टिंग में आप लोगों को करवाते हैं, वो सिर्फ एक बार आप लोगों को पढ़वा देते हैं, ठीक है। सेकेंड, जब आर्टिकल आता है उसमें जो वर्ड आता है उसको हम रिलेट करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो क्या है आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे? फर्स्ट स्टेप टू पीस, मतलब उन्होंने किसी फर्स्ट स्टेप लिया है जिसमें पीस मिल रहा है उनको, ठीक है। किसने लिया है, क्या लिया है, वो आगे पढ़ते हैं। चलिए, फॉर नाउ अभी ट्रम्प्स प्लान अपियर्स वायलेबल ड्यू टू प्रेशर ऑन बोथ साइड इन गाजा। तो जो ट्रम्प का प्लान है वो अपियर कर रहा है वेलिएबल प्रेशर, जो कि दोनों साइड में गाजा में। बट इट विल बी अ लॉन्ग एंड एडोरियस फॉल। बट वो ज्यादा लंबा और एडोरियस मतलब कठिन होगा, ज्यादा लंबा और कठिन रास्ता है वो चीज पे जाने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन्स ऑफ सेलिब्रेशन प्लेड आउट इन गाजा। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन्स हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन्स हुए हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं गाजा के बाहर एंड तल एविव ऑन अक्टूबर 9 डांस में। तो जो तल एविव है वो अक्टूबर 9 में क्या क्या चीजें हो रहा था? डांसिंग हो गया, क्लैपिंग हो गया, फायर वॉक्स हो गया, सेलिब्रेटेड गन फायर हो गया, टीयर्स ऑफ जॉय, आंखों में आंसू भी आ चुके थे। आफ्टर 734 डेज ऑफ वॉर, 734 डेज के वॉर के बाद, स्पार्क बाय हमास October 7, 2023, जो कि स्पार्क हुआ था हमास में
2023 में 7 अक्टूबर टेरर अटैक ऑन इजराइल एंड फॉलोड बाय एन इजरायली। तो जो भी टेरर अटैक था इजराइल में एंड फॉलो कर रहे थे इजरायली, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब प्रतिशोध, रिटेलिएशन दैट अनलिस्ट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्केल दैट ड्रू, जो भी अनलिस्टेड डेथ है और डिस्ट्रक्शन है वो स्केल करता है, दैट ड्रू वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमानों पर, ठीक है, एंड ग्लोबल कैंडिमिनेशन, कैंडिमिनेशन, कैंडिमिनेशन मतलब किसी चीज की निंदा कर रहे हो आप, ठीक है। कैंडिमिनेशन इज अ लॉन्ग अवेक्टेड फ्लिकर ऑफ होप। तो ये एक सबसे बड़ा लाइफ का सबसे अवेक्टेड फ्लिकर होगा, ये होप जो भी होगा। बोथ साइड अनाउंस थर्सडे दैट दे हैड एग्रीड ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ सीजफायर डील। तो दोनों साइड से अनाउंस हुआ था थर्सडे को दैट दे हैव एग्रीड, वो एग्रीड है उनके फर्स्ट फेज सीजफायर के डील पे। द ऑफिस ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, तो जो भी ऑफिस है इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बेंजामिन नेतन्याहू, however clarified that the agreement would take effect only after cabinet approve। जो भी उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो उनके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही चीजें होगी। द एक्सचेंज ऑफ अ नंबर, जो भी द एक्सचेंज ऑफ अ नंबर ऑफ इजरायली हॉस्टेज एंड पैलेस्टाइन पैरिशनर इज टू टेक प्लेस विद इन 72 आवर ऑफ द डील इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी एक्सचेंज है नंबर, जो इजरायली हॉस्टेज है और पैलेस्टाइन है जो पैरिशन कर रहा है, जो कि प्लेस लिया है उन्होंने 72 आवर्स के डील में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द एग्रीमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन सोशल मीडिया, जो भी एग्रीमेंट है वॉज जो अनाउंस हुआ है सोशल मीडिया में बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा है हुज 20 पॉइंट प्लान, जो भी 20 पॉइंट प्लान है बैक बाय अरब स्टेट, जो कि अरब स्टेट से है, कंपाइल इजरायली एंड हमास, जो कंपेयर कर रहे इजरायली एंड हमास टू री एंटर इनडायरेक्ट टॉक्स इन इजिप्ट दिस वीक। ही हैज इंडिकेटेड that he may travel to Egypt to oversee what could be the greatest diplomatic achievement so far of the US president's second term। मतलब वो कंपाइल कर रहे हैं इजराइल और हमास के जो भी बातचीत हुई थी उनको रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इजिप्ट में। दिस वीक हैज इंडिकेटेड, ये वीक में इंडिकेट ये होता है कि जो भी ट्रैवल कर रहा था इजिप्ट में ओवरसीज वुड कुड बी ग्रेट, वो ग्रेट था, ठीक है। इस डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, जो भी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है सो फार ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म, तो जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के सेकेंड टर्म की वो लोग को खुशी हुई है। ट्रम्प्स प्लान अपियर वायलेबल फॉर नाउ ड्यू टू प्रेशर ऑन बोथ साइड। ट्रम्प का जो प्लान है अपियर कर रहा है वायलेबल, जो कि उस पे भी प्रेशर होगा दोनों साइड से। इजरायली फेसिंग गवर्निंग इंटरनेशनल आइसोलेशन फॉर इट्स वॉर, तो जो भी इजराइल के ग्रोइंग इंटरनेशनल सॉल्यूशन है सबका, ठीक है, फॉर इट्स आइसोलेशन, ठीक है, दैट हैज किल्ड एटलीस्ट 66 पैलेस्टाइन पीपल, जिसमें से 66 पैलेस्टाइन पीपल है जो मारे गए, एंड कैटलाइज्ड अ फेमिन इन पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप, और बहुत सारे आपको पार्ट्स मिलेंगे गाजा के स्ट्रिप पार्ट में। नेतन्याहू, अ मास्टर ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ प्रिजर्वेशन, हैज बीन द receiving end of mounting this domestic over his failure to bring back the remaining hostages। तो जो नेतन्याहू है, जो मास्टर है पॉलिटिकल के सेल्फ प्रिजर्वेशन, हैज बीन रिसीविंग, उनको रिसीव हुआ है चीजें, एंड माउंटिंग डोमेस्टिक एंगर, और वो बताते कि डोमेस्टिक एंगर ओवर हिज फेलियर, जो भी उसके फेलियर थे वो, बैक द रिमेनिंग हॉस्टेज, जो भी उसके रिमेनिंग हॉस्टेज होते हैं वो, प्लस क्या है, ही likely believe he can withstand a backlash even if he has, वो तभी उनको he likely believes, वो इसमें बिलीव करते हैं, he can withstand, वो स्टैंड के जैसे खड़े रहेंगे उसके ब्लैकलिस्ट में, ठीक है। फार राइट एलिस थ्रेटनिंग टू क्वाइट हिज गवर्नमेंट ओवर द एग्रीमेंट, तो जो भी उसके बहुत दूर के राइट एलियंस है जो
क्रिएट कर रहे हैं, उसको क्वाइट करने पे मजबूर कर रहे हैं, क्वाइट करने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। क्वाइट हिज गवर्नमेंट ओवर द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट है उस पे। हमास मीनवाइल हैज बीन अनेबल टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन इजरायली फोर्स इन गाजा, तो जो हमास है वो अनेबल हो चुके हैं इन्फ्लिक्ट करने के लिए डैमेज के इजराइल के फोर्स में जो गाजा में, एंड हैज बीन प्रेस बाय कतर, और वो प्रेस हुआ है कतर से इजिप्ट तुर्की टू मेक कंसेशंस, तो जो प्रेस हुआ है कतर से इजिप्ट एंड तुर्की, और वो बनाएंगे अपना कंसेशन। बोथ साइड, दोनों साइड देयर फॉर मेकिंग द गेन मोर द डील देन फ्रॉम कंटिन्यू हॉस्टाइल, तो जो भी उनकी डील होगी मे थिंक गेन, वो सोचते हैं कि हमको गेन मिला उसके जो भी डील था कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटी का, बट वो ऐसा नहीं है। फॉर ऑल द ऑप्टिमिज्म एंड होप, सारे ऑप्टिमिज्म और होप, हाउ एवर देर आर रीजन टू प्रोसीड विद क्यूजन, तो वहां पे रीजन है, हम लोगों को सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। द करंट स्टेज इज रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या है, यादें ताजा। रेमिटेंस ऑफ जनवरी सीज फायर, जो जनवरी सीज फायर में हुआ था, विच कोलैप्स विद इन वीक ऑफ आफ्टर नित्यानु अनलिटरली एडप्टेड, तो ये जो कोलैप्स हुआ था एक वीक पहले हुआ था, जिसमें नित्यानु अनलिटरली एविडेंट थे। द एग्रीमेंट एंड रिन्यूअल इजराइल ऑफेंसिव, जो भी एग्रीमेंट और रिन्यूअल है इसराइल के ऑफेंसिव, फॉर एनी सीज फायर टू होल्ड, जो भी सीज फायर है वो रखेंगे। ट्रम्प विल नीड टू ले डाउन द लाइन फॉर हिज इजरायली काउंटर पार्ट, तो जो काउंट डाउन है लाइन, जो कि इजरायली काउंटर पॉइंट है, हु हैज डिस्प्ले हिज पंचायत फॉर डिस्ट्रप्शन, उन्होंने ये डिस्प्ले करने के लिए रखा जो भी पंचायत होती है, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली इन कटर, जो भी रिसेंटली कटर में, देन देर आर नोन अननोन, वहां पे कुछ लोग नोन है बट अननोन है। इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ मच टेरिटरी इजराइल फोर्स विल रिलिंगियस मतलब त्याग करना, ठीक है। वेदर हमास विल ट्रूली डिसार्म, जिसमें हमास भले वो ट्रूली डिसार्म हो, एंड व्हाट गवर्नेंस इन गाजा विल लुक लाइक आफ्टर द वॉर, तो कौन सा गवर्नमेंट है जो गाजा को देख के विल लुक देयर आफ्टर द वॉर, वो देखेंगे वहां पे किस तरह से। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो इम्पोर्टेंटली है, पीस कैन नॉट एंड शुड नॉट बी परस्यूड विदाउट प्रायोरिटीज, तो जो भी इम्पोर्टेंट पीस है, जो भी परस्यूट कर रहा है, वो उनके प्रायोरिटी के बिना नहीं चलना चाहिए। द राइट ऑफ पैलेस्टाइन, जो भी उसके राइट है पैलेस्टाइन के पीपल, ठीक है। इंडिया टू मस्ट प्ले इट्स पार्ट इन एंश्योरिंग दैट द करंट पार्ट लीड्स टू इवेंचुअली सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो जो इंडिया का है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना आप चल रहे उतना, ठीक है, जितना आप उतना हमको करना है। एंड लिखा है देखो, काउंटर पार्ट लीड टू इवेंचुअली सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद से करना होगा। एंड स्टेटहुड फॉर पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन के लिए खुद, बिकॉज दैट रिमेन द सेफेस्ट बेट फॉर द रीजन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो ये एक सेफेस्ट रहेगा रिलीजन के लिए लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल हमारे यहाँ पे खत्म होता है। 734 डेज के बाद वहां पे पीस आया है गाजा में, जो झगड़े हो रहे थे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी को आर्टिकल पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इसमें आती हुई नोटिफिकेशन वीडियो की सारी मिलती रहे, ठीक है। ओके, कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या हमारा मेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें जाके आप मेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।